इमरान जब उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस पलटते हैं तो पीछे एक महिला की भारी और डरावनी आवाज आती है। और जब इमरान पीछे पलट कर देखते हैं तो एक काली सियाह बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। ये देखकर इमरान बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि जब जिनकी बातें होती हैं ये आपके बेहद नजदीक आ जाते हैं। बड़े ही शौक से बातें सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूं डीमन। पैरानॉर्मल जगत में एक एंटिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक मानी जाती है, और वो है जिन। जिन दूसरी पैरानॉर्मल एंटिटीज से काफ़ी अलग होते हैं। ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं, जैसे कि इनका जन्म भी होता है, खानदान भी होता है, जिनकी शादी और दूसरे फंक्शन भी इंसानों की तरह ही होते हैं, और यहाँ तक कि जिनकी डेथ भी होती है। बस फर्क इतना होता है कि आग से बने होते हैं और इनका नेचर काफ़ी जिद्दी और गुस्से वाला होता है। जबकि बाकी पैरानॉर्मल एंटिटीज या तो मरने के बाद उस फॉर्म को पा लेती हैं, या फिर वो एक ही तरह की डायमेंशन में रहती हैं। जबकि जिन्नात चाहे तो इंसानों को किसी भी रूप में आकर अपने आप को दिखा सकते हैं, और जिनकी अलग अलग नस्ल भी होती हैं, और कई नस्ल तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और खौफनाक होती हैं। अब जिनको इतना ज़्यादा डरावना या भयानक इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि अगर किसी जिन को रूहानी ताकत से मार भी दिया जाए तो उसकी मौत का बदला इस जिन के कबीले वाले या उसके खानदान के दूसरे जिन लेकर ही रहते हैं, और ये इंतकाम खत्म होता है एक बेहद भयानक मौत देने के बाद। इसलिए अक्सर जो मौलवी या बाबा जिनके केस को हैंडल करते हैं यही कोशिश करते हैं कि जिन राजी हो जाए और समझौता कर ले। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उस जिन को मौलवी या बाबा अपनी शक्ति से चलाकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि उस मौलवी और बाबा की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई है। इसलिए कहते हैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे जिनकी नज़र या उसका दिल आप पर आ जाए। मैंने जिनके ऊपर और भी स्टोरीज अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी जाकर जरूर देखें। आज की कहानी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन है बेहद डरावनी। ये कहानी इमरान की है। इमरान लखनऊ के रहने वाले हैं और अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की तलाश में दिल्ली अपनी खाला के यहाँ रहने गए थे। इमरान कहते हैं दिल्ली में जो उनका खाला का घर है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट ये घर 3 मंजिल का है। पहली 2 मंजिल पर 2-2 कमरे बने हुए हैं, और तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा है और बाकी जगह में छत है। इमरान दूसरी मंजिल पर आगे वाले रूम में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में वो एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे थे। इमरान ने नोटिस किया कि सबसे ऊपर वाला जो रूम है वो हमेशा बंद ही रहता था और कोई भी ऊपर नहीं जाता था। ये गर्मियों का मौसम था, और दिल्ली में गर्मी के मौसम में अक्सर रात को लाइट का कटआउट होता है, और दिल्ली की गर्मी का तो सबको पता ही है कितनी ज़्यादा होती है। इमरान हमेशा नोटिस करते थे कि रात को जब भी लाइट कटआउट होती तो उनके खाला के घर से कोई भी मेंबर ऊपर छत पर नहीं जाता था। हालांकि इतनी गर्मी में अक्सर लोग छत पर चले जाया करते हैं ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। इमरान ने ऊपर वाले कमरे के बारे में अपनी खाला से पूछा तो जो उनके खालू थे जो कि वहीं मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस कमरे में घर का बेकार सामान भरा पड़ा है और हम लोग उधर नहीं जाते हैं और तुम भी मत जाना। और ये कहते हुए उनके खालू काफी गंभीर लग रहे थे। इमरान को अपने खालू का ये जवाब थोड़ा अटपटा लगा। एक्स्ट्रा सामान होने की बात तो समझ आती है, अक्सर घरों में एक ना एक स्टोर रूम तो बना ही होता है, लेकिन उधर ना जाने वाली बात समझ में नहीं आई। खैर इमरान इस बात को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। इमरान कहते हैं एक रात की बात है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे और अचानक लाइट चली गई। इमरान कहते हैं गर्मी ज़्यादा होने की वजह से रूम में रुक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उनके मन में आया कि ऊपर छत पर चला जाता हूँ, लेकिन तभी उन्हें अपने खालू की बात याद आती है जब उन्होंने ऊपर जाने को मना किया था। लेकिन वो चुपके से ऊपर चले जाते हैं। ऊपर एकदम अंधेरा था और कोई बल्ब भी नहीं लगा हुआ था, हालांकि लाइट तो वैसे भी गई हुई थी। इमरान आगे कहते हैं जब वो ऊपर पहुंचे तो जो ऊपर वाला रूम था उसका दरवाजा बंद था और उसकी कुंडी लगी हुई थी। इमरान को वो कमरा काफ़ी मनहूस लग रहा था। इमरान कहते हैं पता नहीं क्यों उनको उस कमरे की तरफ देखकर दहशत सी महसूस हो रही थी। इमरान थोड़ी देर तो छत पर इधर से उधर टहलते हैं, फिर पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि इस रूम को खोलकर देखता हूँ कि इसमें क्या है। इमरान कहते हैं ये शायद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी,
जिसने इनको एक ऐसा सबक दिया कि वो लाइफ भर नहीं भूलेंगे। इमरान जब इस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके दिल में खौफ भी बढ़ता जा रहा था। फिर हिम्मत करके वो इस कमरे के दरवाजे को खोल देते हैं। इमरान अपने फोन की टॉर्च से अंदर देखते हैं तो अंदर पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे और पूरे कमरे में सीलन आ रखी थी। ये कमरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन उनके अंकल ने कहा था कि इसमें इनका बेकार सामान भरा पड़ा है, बट ये तो पूरी तरह खाली था। धूल, मिट्टी और मकड़ियों के जाले के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। इमरान वापस से इस कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आने को मना नहीं किया था? ये सुनते ही इमरान का दिल धक से धड़क जाता है और पूरे शरीर में एक डर की ठंडी लहर दौड़ जाती है। इमरान घबराहट के साथ डरते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक काली सी बेहद डरावनी चेहरे वाली औरत खड़ी थी और उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और वो इमरान को गुस्से से देख रही थी। उसका ये भयानक रूप देखकर इमरान चीखते हुए बेहोश होकर गिर जाते हैं और सीढ़ियों से लुढ़ककर नीचे सेकंड फ्लोर तक आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उनके खाला के घर वाले भागकर ऊपर जाते हैं और इमरान को बेहोश पड़ा देख सब लोग घबरा गए थे। जब उन्हें होश में लाया जाता है तो वो सारी घटना सबको बता देते हैं। तब इमरान के खालू उनको बताते हैं कि दरअसल ऊपर वाला कमरा एक महिला जिन का है और वो ही इसमें रहती है और हमारा उसे समझौता हुआ है कि हम इस कमरे में कोई भी दखल नहीं देंगे और उस महिला जिन ने हमें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन तुमने इसका दरवाजा खोलकर गलती कर दी, इसीलिए तुम्हें ऊपर जाने को मना किया गया था। उसके बाद एक मौलवी को बुलाया जाता है और वो मौलवी उस महिला जिन से बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। राहत की बात यह थी कि वो महिला जिन मान जाती है। इमरान कहते हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक था कि कभी किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस हादसे के बाद इमरान काफी डर गए थे और वापस अपने घर लखनऊ आ गए। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि क्या वो महिला जिन इमरान को सिर्फ वार्निंग देना चाहती थी क्योंकि उसने इमरान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, या फिर वो कोई खतरनाक खेल खेलने वाली थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो आप मेरे इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और सच्ची कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।